मध्य प्रदेश में सहकारिता कर समिति के कर्मचारियों की हड़ताल गुरुवार का चौथे दिन भी जारी रही। कर्मचारी 8 सितंबर से 24 सितंबर तक कलमबंद आंदोलन कर रहे हैं। सीहोर में सभी सहकारिता कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया। उनकी मांग है कि 60% कर्मचारियों का जिला बैंकों में चयन तुरंत किया जाए और अक्टूबर 2023 से बकाया 8 माह का भुगतान सभी जिलों को मिले। कर्मचारियों का कहना है कि बार बार हड़ताल और ज्ञापन देने के बाद भी उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही हैं। सहकारिता संघ के प्रदेश अध्यक्ष BS चौहान भी इस आंदोलन में शामिल हुए। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वे मुख्यमंत्री आवास या विंध्याचल भवन का घेराव करेंगे। फिलहाल आंदोलनकारियों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं, धरना और प्रदर्शन जारी रहेगा। सत्य सनातन संघ का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अभी भारत के 16 राज्यों में गठन कर दिया है और जिलों में भी कार्यकारिणी बन गई है। नेपाल राष्ट्रीय अध्यक्ष नेपाल में भी घोषित किया है, लेकिन नेपाल की जो वर्तमान स्थिति है उसे देखते हुए अक्टूबर में जो पहले हफ्ते में बहुत बड़ा कार्यक्रम था नेपाल में, उसको निरस्त कर दिया गया है क्योंकि वहाँ वायलेंस चल रहा है। तो ये इसका मूल उद्देश्य तो लगभग सभी प्रेस मीडिया को, प्रिंट मीडिया सभी को मालूम है कि अष्टांग योग इसका मूल सिद्धांत है और वासुदेव कुटुंब यानी पूरी दुनिया अपना परिवार है। जाति व धर्म से उठकर ये संस्था है। ये दुनिया की सबसे बड़ी गैर राजनीतिक, बिना किसी चंदे के, किसी भी रूप में चंदा स्वीकार नहीं, ऐसा धार्मिक गैर राजनीतिक संगठन है ये अखिल विश्व सत्य सनातन संघ। और इसका जो है, जैसे भारत के पूरे राज्यों में ये होता है तो उसका एक पोस्टर जारी करेंगे, उसमें मूल सिद्धांत लिखे जाएंगे। तो सिद्धांत वही रहेंगे जो शास्त्रों के अनुकूल है, लेकिन शास्त्रों से हटके भी शास्त्र संगत तो लगभग कोई गीता पे लिखता है, गीता को पढ़ के उसने 1 लाइन लिख दी, 10 लाइन लिख दी, पेज लिख दिया। कोई उपनिषद पढ़ के लिखता है, कोई वेदों को पढ़ के लिखता है, लेकिन इससे हटके मतलब शास्त्रों से भी परे जो संतों को जो ध्यान में मैसेज आते हैं, उन मैसेज को जो सच्चाई है, जो विज्ञान से भी परे है, उस सच्चाई को भी सनातन के साथ हम संयुक्त करके लगभग रोज़ व्याख्यान हमारा जारी होता है प्रेस मीडिया के माध्यम से। वो पूरे भारत में वो रिले होता है। उसको लेके लग रहा है कि 2030 तक प्रकृति में बड़ी उथल पुथल मचेगी। क्यों मचेगी? क्योंकि प्रकृति जो है जिसका सृजन हुआ उसका विनाश भी लगभग तय है। और इसमें विनाश में प्रकृति के जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जैसे जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं व्याप्त हैं पूरे ब्रह्मांड में, वो नकारात्मक लोग 75% इस दुनिया से चले जाएंगे, 25% लोग यहाँ शेष रह जाएंगे और 25% वो लोग रहेंगे जो टोटल पॉजिटिव हैं, जिनका ऑरा बहुत अच्छा है, ऑनेस्ट है। 64 योगिनी जो कहा जाता है और 64 कलाएँ हैं, उसमें से किसी एक कला भी किसी के पास है तो वो जीवित रहेगा इस संसार में। कला मतलब जैसे सत्य का रास्ता है, परोपकार का है, धर्म का है, जो भी 64 तरह के हैं। तो ये हमारे सनातन का सिद्धांत है कि सभी दुनिया में सबको साथ लेके चलना, जाति और धर्म की लड़ाइयों को ख़त्म करना। इस दुनिया में सारी जातियाँ एक बराबर हैं और सभी एक है। सबसे बड़ा धर्म है सनातन। सनातन मतलब इक्वल फॉर ऑल, सबके लिए एक बराबर। ये हमारा सिद्धांत होगा और धर्म भी हमारा सनातन है। बाकी दुनिया में कोई धर्म नहीं है, सब संप्रदाय कहलाते हैं, धर्म नहीं है। जो अलग अलग बना लिए वो सब सनातन से ही निकले और लगभग सभी धर्म के लोगों से हमारी चर्चा हुई, उन्होंने स्वीकार भी किया कि हम सनातन को स्वीकार करते हैं। हमारा धर्म सिर्फ और सिर्फ सनातन है और हमारा जो हम मान रहे हैं धर्म, वो हमारा संप्रदाय है। और उन संप्रदायों में भी सभी में एक ही नियम बताया, अष्टांग योग। भाई सत्य बोलो, अहिंसा पे चलो, किसी का धन हड़प मत करो, झूठ मत बोलो, ये सभी में है। 7 धर्म एक समान है। तो आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि दुनिया के सभी लोगों, देश के भी लोगों, ये जो समय आ रहा है बड़ा विकराल समय है। ये प्रकृति की तरफ से निर्णायक समय है। अभी भी लोगों की मदद करना शुरू कर दो, सत्य पे चलना शुरू कर दो। अगर अभी भी शोषण और पैसे में लगे रहे तो पैसा कमा ले, पैसा साथ नहीं जाएगा, सत्य ही साथ जाएगा। धन्यवाद।